बिलखुसूस पीर तरीक़त हुज़ूर सैयद मोहम्मद अली बाबा हाफिज़हुल्लाह और आज के हमारे खुसूसी मेहमान कि जिनकी खिदमत और जिनके हॉस्पिटल की खिदमत हम और आप सब अपनी निगाहों से देखते आ रहे हैं, मिस्टर नुमान मंसूरी असगरी हॉस्पिटल लीसा। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और इनकी टीम को अजर अज़ीम अता फरमाए, जो हर मैदान में कौम की खिदमत के लिए हाजिर रहती है। हम हुसैनी हैं, इसलिए हमें परचम से मोहब्बत है। लोग कहते हैं कि ये झंडा फरकाने की ज़रूरत क्या है। मैंने कहा हम हुसैनी हैं, हम हुसैन का झंडा भी बड़ी शान से लहराते हैं और अपने वतन अजीज का झंडा भी बड़ी शान से लहराते हैं। तो मेरी बात में तो ताली बजानी है, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैं बहुत कम वक्त में अपनी बात समेटूंगा। धूप में तेजी जितनी है उससे 1% भी तेजी अगर आप अपने ईमान में ले आएंगे तो सारा समाज रोशन हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने और मुक़द्दस दीन इस्लाम ने औरतों को 3 मकाम अता फरमाए। तवज्जो रखिएगा मेरी बात पर। जब वो बाप के घर आती है तो बेटी को उस बाप के लिए रहमत कहा जाता है। जब निकाह करके अपने शौहर के घर जाती है तो उस शौहर के लिए उसे आधा ईमान बना दिया जाता है। और जब उस औरत के घर औलाद होती है तो उसकी औलाद की जन्नत उस औरत के कदमों में डाल दी जाती है। ये 3 मर्तबे, ये 3 मकाम व मनसब इस्लाम ने अता फरमाया। अब यहाँ पर रुककर मैं एक बात कहूँ, मैं उस मजहब का मानने वाला हूँ जिस मजहब में बेटी हिंदू की हो, मुसलमान की हो, ख्रिस्ती की हो, ईसाई की हो, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समाज की हो, मैं वो इस्लाम का मानने वाला हूँ जिसने बेटी को इज्जत करार दिया है। वो लघुमती समाज की हो या बहुजन समाज की हो, किसी भी समाज की हो, हर समाज की बेटी मेरी बहन और बेटी है, किसी भी समाज की। हातिम ताई नाम का एक बादशाह था जो मुसलमान नहीं था। मेरे आका से जंग की हार गया। आका के गुलामों ने उसके सारे हारे में सिपाहियों को कैदी बनाया। उसमें हातिम ताई की बेटी भी थी। मेरे आका की बारगाह में साहब आए कि हातिम ताई की बेटी भी कैद हुई है, आप आकर देखें कैदियों का हाल क्या है। मेरे आका तशरीफ ले गए, देखा कि तमाम कैदियों में बादशाह हातिम ताई की बेटी है जो मुसलमान नहीं थी। हवा का एक तेज झोंका चलता है, हातिम ताई की बेटी के सर से चादर उतर जाती है। मेरे आका ने अपनी वो काली कमली जिसकी फरिश्ते अर्श पर कस्में उठाते हैं, वो कमली उतारी और हातिम ताई की बेटी के सर पे रखी। वो पूछती है, मोहम्मद मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ। मेरे आका मुसलमानों को बता रहे हैं, जवाब देते हैं, ए हातिम ताई की बेटी, बेटी अपनी हो या पराई, बेटी बेटी होती है और किसी की बेटी के सर से चादर हट जाए ये मुसलमानों का नबी गवारा कर नहीं सकता। हम मुसलमान सर से चादर उतारने नहीं, सर पर चादर रखने के लिए आए हैं। और एक बात बता दूं, कोई डरता होगा, मगर मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। ये आपका फर्ज था कि अगर आपके समाज में किसी ने ऐसा काम किया है तो हाथ उठाकर कहा जाए कि हमारा उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं जिसने पूरे समाज को बदनाम किया। कितने लोग हैं जिसका उससे ताल्लुक नहीं है? मेरा तो नहीं है, आपका है क्या? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है जो किसी की बेटी को भगा कर ले जाए। अरे मेरे नबी की तालीम है, बेवा, तलाकशुदा, यतीम, मिस्कीन का घर बसाओ। ये मेरे नबी की सुन्नत है कि आपकी 11 बीवियों में से 10 बीवी
शुदा थी। लोग कहते तुम्हारे नबी ने 11 निकाह की। मैंने कहा यूं मत कहे कि मेरे नबी ने 11 निकाह की, मेरे नबी ने 10 औरतों का घर बसाया जो बेवा थी, तलाकशुदा थी, मिस्कीन थी, जिन्हें छोड़ दिया गया। और मेरा नबी वो है कि एक तलाकशुदा जुड़ गई तो अल्लाह ने उम्मत की मां बना दिया। ये मेरे नबी की शान है कि जो मेरे नबी से जुड़ जाता है अल्लाह उसे इज्जतें दे देता है। और आज हमारी जिल्लत का मेन कारण ही ये है कि हम बोलना नहीं जानते। और मैं जितने भी समाज के लोग हमारी कौम में रहते हैं वो सब हमारे दीनी भाई हैं। भाई ताली बजा ली। क्या है, हमारे दीनी भाई हैं, उनसे हमारा क्या रिश्ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मगर मैं आप सबके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो भी यहाँ बसे हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह मोहब्बत कायम रखे, मगर वो यहाँ रहे इस तरह से जैसे दूध में शक्कर रहती है। नहीं समझे? नहीं समझे? शक्कर का काम दूध को मीठा करना है और नींबू का काम दूध को फाड़ना है। इसलिए नींबू का काम नहीं करना चाहिए, हम मुसलमानों को दूध में शक्कर का काम करना चाहिए। और एक बात, इज्जतें सारी रसूलुल्लाह की है। और इज्जत कमाना चाहते हो तो किसी यतीम बेटी का हाथ पकड़ो। तुम्हारी कौम में बेटियों की कमी है, आओ मैं दिखाऊंगा कई बेटियां ऐसी हैं जो शरीफ हैं, इज्जतदार हैं, मगर दहेज नहीं है, गरीब है, कोई ले जाने वाला नहीं। आओ सुन्नते रसूल को अदा करो। ये भगाकर ले जाना, किसी की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, इसका इस्लाम में कोई जगह नहीं है। क्योंकि मेरे आका ने बेटी को इज्जत करार दिया है और इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है, सबसे बड़ा गुनहगार है। इतना हो जाता है, जबान हिलती नहीं है, खामोशी छाती है। जो तोड़ है जमाने का उसी तोड़ से बोलो, जो तोड़ है जमाने का उसी तोड़ से बोलो। और बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। जल्दी उड़ता ही नहीं है कोई, जल्दी यहाँ उड़ता ही नहीं। अपने क्या बाबा करेंगे ना, हुसैन का परचम हो या वतन का परचम हो, बाबा करेंगे ना, तो तुम क्या करोगे? तुम किस लिए वजूद में आए हो? अरे तुम वो कौम हो जिसे असगरुल कादरी सरकार ने अपनी कौम कहा है। अब तो जरा बेदार हो जाओ, अब तो जरा जिंदा हो जाओ, ताकि जमाना देखकर कहे कि देखो मोहम्मद अरबी के गुलाम गवाड़ी में बसते हैं। इतने घरों के आगे उठने निकाल दिए। कोई जाकर कहता है तो कहता है बाबा तुम्हारे क्या, फला के ढिमका के क्या। मेरे रसूल फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह की जमीन में बेवजह ना हक कब्जा किया उसका ठिकाना जहन्नम है। बस्तियां देखो, गलियां देखो, साफ सुफ नहीं। अरे जो मजहब तुम्हें बताता है कि पाकी आधा ईमान है, उनके आगे नालियां बह रही हैं। जिसके दीन में पाकी को ईमान कहा जाता हो वो मुसलमानों के इलाके गंदे। और हाल तो ये है कि गौसिया मदरसा, मैंने अभी वहां पर बच्चियों का सिविल क्लास चालू किया है। अल्लाह का फजल है, 8 महीने से कौम की बच्चियां वहां पर सिलाई सीख कर अपने लिए तरक्की की राहें हमवार कर रही हैं। और अब तो बज़्म असगरी ट्यूशन क्लासेस भी खुल गए हैं। बज़्म असगरी अपने कामों में लगी है, आप कब लगोगे? कम से कम इतना तो करो कि खोलकर हमने दे दिया है, बच्चों को भेजकर तालीम तो दिलवा लो। एक साहब कह रहा कि हजरत 400 रुपये बहुत ज्यादा फी है। मैंने कहा 200-300 रुपये महीने का किराया बाजार जाने का। पहला, रास्ते में बच्चा अगर किसी दिन पेट्रोल बाइक से गया तो पेट्रोल वरना किराया, अच्छा लाने ले जाने का टेंशन। और गौसिया मदरसा तो हमारे घर के आंगन में है और तुझे 400 रुपये फी उनको महंगी लगती है जिनके घर रोज 500 रुपये की जाफरी खा जाते हैं। जो कौम अपना पैसा मसाले में, तंबाकू में डाल सकती है, बीड़ी सिगरेट में डाल सकती है, मगर अपनी कौम के बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकती, फिर वो कौम तरक्की कैसे करे? मैंने कई माँ बाप ऐसे देखे कि अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते। अल्लाह उन माँ बाप को सलामत। और बज़्म असगरी क्या कर रही है? देखते हो क्या कर रही है? कितने लोग देखते हैं बज़्म असगरी क्या कर रही है?
बज़्म असगरी एक परिवार है, ये कोई ट्रस्ट फाउंडेशन कुछ नहीं, ये एक परिवार है और मेरे परिवार का आप सब हिस्सा है। अगर किसी को कोई काम पड़ता है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, रात कहोगे रात, दिन कहोगे दिन, मगर साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तेग जाओ, झुक जाओ, पीछे वाले टूट जाए, ये नहीं चलेगा। साथ चलना होगा और मोहब्बत से चलना होगा। जितनी तंजीमें, जितने ट्रस्ट काम कर रहे हैं, बज़्म असगरी सबके साथ खड़ी है। हमारा मकसद एक ही है, नो फसाद। क्या? नो फसाद, ओनली डेवलपमेंट। फसाद हम करते नहीं है, ना हमें करने वाले पसंद है। हमें सिर्फ अपनी कौम की तरक्की चाहिए। आप ट्रस्ट है, आप फाउंडेशन है, आपका मिशन है, कोई भी है, आप कौम के लिए खड़े हैं तो खानका खड़ी है, और अगर आप कौम के लिए नहीं खड़े तो फिर चल हट, कोई जरूरत नहीं। कितना भी तुर्रम खाओ, अगर कौम का भला नहीं कर सकता तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ। ये जज्बा आप भी पैदा करें। हमारा तो ये कि मारो रिश्तेदार है, मारो सगा वाला, अरे भाई तेरा सगा वाला कौम में फसाद डाल रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा, जो कर रहे उनका साथ तो दे दे। और हक तो ये है कि हक बोलना तो हमारी जबान पे आता ही नहीं है, अल्लाह माफ करे। हक का तो ये हाल है कि अक्खर पर बैठकर आधी कटिंग चाय पर मजे ले लेंगे, मगर गुनहगार के बारे में ये नहीं कहेंगे कि इसने गुनाह किया है। और जो हक को हक ना बोले उसका हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं। हजारों के मजमे में हुसैन ने खड़े होकर कहा, मैं नबी का नवासा हूं और याद रखो मैं ही हक पर हूं। हजारों के सामने 72 टिक गए और कह रहे थे इमाम हुसैन के तुझसे डरते नहीं, ऐ कुव्वतो लश्कर वाले, हम बहुत गुलामाने मोहम्मद है 72 वाले। और इमाम हुसैन बता रहे कि देख मेरे सर को नेज़े पर, तुझे याद रहे सर कटा कर भी नहीं झुकते पैगंबर वाले। मुसलमान सर कटा तो सकता है, नाहक के सामने सर झुका नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हक कहने, हक सुनने और हक पर खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात आखिरी, वही बात पहले वाली, अपनी कौम की बेटी हो या पराई कौम की, हर बेटी मेरी इज्जत है। और कोई भी नौजवान अगर किसी बेटी की इज्जत से खेलेगा, मार कूट के घर भेज देगा, रिसा के भेज देगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई बात है तो बड़ों को बिठाकर सॉल्व करो। बेटियां बेटियां होती हैं। तुम्हें मालूम है मेरे आका ने क्या फरमाया? जिसने 3 बेटियों की सही तरबियत की, उनकी निकाह की, उन्हें अपने घर रुखसत किया, अल्लाह ऐसे बाप को हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हमारे यहाँ तो बेटियों को पालना इबादत, बेटों की तरबियत करना इबादत, औलाद को चूमना इबादत, हमारे लिए तो सरापा इस्लाम ही इबादत है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। डॉक्टर मंसूरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे बहुत शौर दावत पर आए, इसलिए भी इनका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने रात में फ़ोन किया परवेज़ भाई को और हमारे डॉक्टर साहब ने हाँ कहा। और ऐसे हाँ कहने वालों को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि हमें ना पसंद ही नहीं है। ना मेरे नबी ने कभी ना कहा, ना मेरे अली ने कभी ना कहा, ना मेरे हुसैन ने कभी ना कहा। ये ना कहना मुझे पसंद नहीं। क्यों? अच्छे काम के लिए हमेशा अपनी गर्दन आगे झुकाओ, ऐसे नहीं, ऐसे झुकाओ। क्यों? क्योंकि अच्छा काम तुम्हें बंदों के लिए नहीं, बंदों के खुदा के लिए करना है। अल्लाह आप सबको सलामती अता फरमाए। मैं मौलाना शौकत को वापस मेज़ पर मदू करूँगा ताकि वो आकर आखिरी खिताब मुख्तसर और जामे खिताब के लिए दावत पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।